ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 13 से 19 जुलाई का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि मेरा राशिफल लग्न राशि पर आधारित होता है। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माना करें। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। आप आवश्यक सूचना दे दूं अपने सभी दर्शकों को, जो लोग हमारे यहाँ से पूजा अनुष्ठान बुक कराते हैं, कि नागपंचमी 25 जुलाई के लिए बुकिंग अब बंद हो चुकी है, क्लोज कर दिया गया है। और सावन के सभी सोमवार की बुकिंग भी बंद हो चुकी है। बाकी जो दिन बचे हैं बीच के, उनमें आप जो है वो एक मेल पहले डाल करके कोई दिन विशेष हो तो आप पूछ लीजिए, उसके बाद आप उसकी बुकिंग कर सकते हैं। एक प्रश्न था किसी दर्शक का कि क्या शिववास श्रावण मास में भी देखना चाहिए, तो नहीं, सावन का पूरा महीना भगवान शिव के लिए समर्पित है। इसमें किसी भी दिन आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। कई लोग पूरा सावन पूरे महीने करते हैं रुद्राभिषेक और भगवान का अभिषेक पूजन। कई लोग हर सोमवार को करते हैं, कई लोग शनिवार को करते हैं। तो सावन का जो पूरा दिन है वो हर दिन महत्वपूर्ण है और इसमें शिववास देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह महीना ही भगवान शिव को समर्पित है। अगर इसमें भी शिववास देखना होता तो फिर श्रावण मास का कोई महत्व नहीं होता। तो सभी दिन महत्वपूर्ण है, किसी भी दिन आप जो है वो पूजा अनुष्ठान कर सकते हैं, इसके लिए शिववास देखने की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने जो लोग खुद से ज्योतिषीय प्रयोग अपने ऊपर करते हैं, चीज़ों को देखकर बिना किसी विशेषज्ञ से परामर्श लिए, और उसी प्रकार बिना किसी गुरु या बिना किसी विशेषज्ञ से परामर्श लिए ज्योतिषीय प्रयोग या तांत्रिक प्रयोग करते हैं, उनके ऊपर वीडियो देने का मेरा विचार है। इस सप्ताह दूंगा। बहुत से लोगों ने कुछ अपने अनुभव लिख करके भेजे हैं। अभी आप लोगों के पास भी कोई अनुभव हो तो आप उसे लिख भेजिएगा, क्योंकि इस सप्ताह दोनों विषयों पर, ज्योतिष में अगर आप पढ़ लिख रहे हैं तो किस तरह से चीज़ों को आप करें, और प्रयोगों को करना हो तो कैसे करें, और नहीं करना है तो क्या करें, इस पर चर्चा। और तांत्रिक प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए खुद से बिना किसी विशेषज्ञ के दिशा निर्देश में या उसके सानिध्य में, इन बातों पर चर्चा करूंगा। तो अगर आपका कोई अनुभव हो या आपका कोई प्रश्न हो तो आप इस पर लिख भेजिएगा। प्रयास करूंगा इस सप्ताह इन दोनों विषयों पर वीडियो दूं। अब सीधे आते हैं, कोई और चर्चा ना करते हुए, राशियों के ऊपर क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए। सबसे पहले मेष वालों की स्थिति की देखा जाए। मेष वालों के लिए अभी आर्थिक मामलों में सामान्य स्थिति बनी रहेगी। कार्यस्थल पर कुछ न कुछ परेशानी और जो है वो वैचारिक मतभेद जो है वो बना रहेगा। बहुत अधिक स्थिरता का अनुभव नहीं करेंगे। परिश्रम अधिक करने पर परिणाम मिलेगा। स्थान परिवर्तन से लाभ होगा, या हो सकता है बहुत से लोगों के लिए स्थान परिवर्तन हो, या उसका योग बहुत प्रभावशाली रूप से बना हुआ है। बौद्धिक क्षमता इस सप्ताह अच्छी रहेगी, कुछ बेहतर निर्णय लेंगे। पारिवारिक जीवन में जो है वो सामान्य से कुछ बेहतर स्थिति रहेगी। किसी मेहमान इत्यादि के आने की संभावना भी सप्ताह के मध्य और अंतिम हिस्से में दिखाई दे रही है। भाग्य जो है वो सफलता जरूर देगी आपको, भरोसा रखिएगा उस पर, लेकिन थोड़ी रुकावट के साथ, थोड़ी बाधाओं के साथ। शिक्षा के लिए समय बहुत उपयुक्त नहीं दिखाई दे रहा है। वृषभ वालों के लिए बात किया जाए तो इस समय आपका आत्मबल बहुत अच्छा है, लेकिन काम पर सीधा फोकस नहीं होगा। मतलब कैरियर को लेकर के थोड़े आप निश्चिंत से रहेंगे। कैरियर को लेकर के बहुत अधिक गंभीरता नहीं रहेगी। एक चिंता, एक गंभीरता और एक जो है वो निग्लिजेंस। तो अगर यहाँ पर देखूँ तो कहीं ना कहीं कुछ निगलेक्ट करेंगे आप कैरियर को लेकर के। गंभीरता नहीं रहेगी। चिंता तो नहीं होनी चाहिए, चिंता तो किसी को नहीं करनी चाहिए, लेकिन गंभीरता रखनी चाहिए। तो कैरियर में गंभीरता थोड़ी कम होगी। भोग विलासिता की तरफ रुझान अधिक दिखाई दे रहा है। शिक्षा के दृष्टिकोण से समय ठीक है, अनुकूल है। बौद्धिक क्षमता अच्छी है, तर्क शक्ति अच्छी है, लेकिन बहुत कड़वा बोलने से बचना चाहिए। बहुत अधिक कड़ा बोल सकते हैं और जो है वो उस कारण रिश्ते थोड़े बिगड़ सकते हैं, इस प्रकार का योग है। अभी कोई निवेश करने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, तो निवेश से आपको बचना चाहिए। संपत्ति जो लोग बेचना चाहते हैं वो 17 तारीख के बाद बेच सकते हैं। बिकने का योग बनेगा जिनकी प्रॉपर्टी वगैरह रुकी हुई है। कुल मिलाकर यदि मैं देखूं, और हाँ, वैवाहिक जीवन इत्यादि के लिए समय काफ़ी अनुकूल है। प्रेम संबंधों में नज़दीकियाँ और बढ़ेंगी, और उसमें तनाव यदि कोई चल रहा है तो वो कम होगा, इस प्रकार का योग है। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो थोड़ी बौद्धिक चिंताएं अभी बनी रहेंगी। एक साथ कई
दिशाओं में सोच जो है वो बनेगी। यदि किसी का कार्य व्यापार या नौकरी में रुकावट है तो वो अभी पटरी पर आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अनावश्यक के तनाव झेलने पड़ सकते हैं। आय में कुछ बाधा और बिना वजह के धन खर्च की संभावना बहुत प्रबल दिखाई दे रही है। निर्णय कुछ बेहतर लेंगे। शिक्षा के दृष्टिकोण से समय थोड़ा अनुकूल है। शैक्षिक उपलब्धियों के लिए अनुकूल समय है। तर्क शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन वो नकारात्मक दिशा में न जाए, इस पर आपको ध्यान देना होगा। वैवाहिक जीवन के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है। प्रेम संबंध या विवाह इत्यादि के लिए आगे बढ़ेंगे तो उसमें कुछ बाधाओं का योग है। भाग्य जो है वो साथ बहुत नहीं देगी, तो इसलिए भाग्य भरोसे केवल कोई काम करना हो तो उससे बचने की सलाह दूंगा। परिश्रम अधिक करिए। बुद्धि के बल पर सफलताएं दिखाई दे रही हैं। यात्राओं से लाभ और यात्राएं जो है वो आनंददायक होंगी। बार बार लोग कोरोना की बात करेंगे, लेकिन जो लोग कोरोना के अलावा कहीं कुछ यात्रा किसी का योग बनता है तो वह लाभदायी और सुखदायी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बात करते हैं कर्क वालों की। कर्क वालों के लिए देखा जाए तो आय में जबरदस्त वृद्धि का योग यह सप्ताह अब बना रहा है आपके लिए। एक से अधिक स्रोतों से आय का योग है। पराक्रम पुरुषार्थ का जो है वो परिणाम मिलेगा। थोड़ा आत्मबल बढ़ेगा। प्रारंभ में, सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ी कठिनाई महसूस होगी आपको, लेकिन सप्ताह का जो अंतिम भाग होगा उसमें आपके आत्मबल में ज़बरदस्त वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। कुछ कई मामलों में जो है वो आपको अपेक्षाकृत जो है वो रिजल्ट आएगा, परिणाम मिलेगा। दूसरों के अर्थात अपने से जो प्रभावशाली लोग हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनके सहयोग से कुछ बात बनती हुई दिखाई दे रही है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बहुत स्पष्ट रूप से है। विवाह शादी में भी बाधा जो है वो बन सकती है, उसमें कुछ न कुछ कठिनाई इस समय हो सकती है। और भाइयों के साथ कुछ वैचारिक मतभेद या विवाद होने की संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। शिक्षा के मामले में सफलता का अच्छा योग बना हुआ है इस समय, तो यदि कोई शिक्षा प्रतियोगिता है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। सिंह वालों की यदि बात किया जाए तो सप्ताह के का जो पहला हिस्सा है वहाँ तक तो कुछ राहत है, लेकिन सप्ताह के बाद सेहत का ध्यान रखें। स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। परिश्रम बहुत अधिक करेंगे तब जाके परिणाम मिलेगा, अन्यथा भटकाव की थोड़ी स्थिति बन रही है। हो सकता है आपकी ऊर्जा किसी गलत दिशा में जाए या निर्णय सही ना ले पाएँ या कुछ ऐसे काम शुरू कर दें जो नहीं करना चाहिए। तो बेहतर होगा कि अब कुछ समय के लिए थोड़ा नए प्रयोगों से आप बचें, कोई नया प्रयोग ना करें। नया कार्य व्यापार तो बिल्कुल प्रारंभ नहीं करना चाहिए, विशेष करके दूसरों के साथ साझेदारी में या कहीं कर्ज लेकर जो लोग सोच रहे हों उनको अब लंबे समय के लिए थोड़ा प्रतीक्षा करना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों के लिए स्थान परिवर्तन के साथ प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग है। हो सकता है प्रमोशन मिले स्थान बदलने के साथ। आय बेहतर है, लेकिन थका देने वाला परिश्रम भी है। यात्राएं बहुत अनुकूल नहीं होंगी। सेहत को लेकर जैसे मैंने कहा कि बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। बौद्धिक क्षमता सामाजिक और दूसरों के कार्यों के लिए अच्छी है, लेकिन शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता के लिए थोड़ी कठिनाई उत्पन्न करने वाली है। तो सलाह अच्छी देंगे। सामाजिक कोई कार्य करते हैं उसमें अधिक रुझान रहेगा, उसमें अच्छे निर्णय लेंगे। लेकिन अगर कुछ शिक्षा से संबंधित खुद की कोई उपाधि, कोई डिग्री लेने से संबंधित कोई प्रतियोगिता, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। विवाह इत्यादि करने के लिए बिल्कुल समय अनुकूल नहीं है। कन्या वालों की बात करते हैं। कन्या वालों के लिए देखा जाए तो इस समय कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। धन खर्च से धन वृद्धि की संभावना भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। इस समय भाग्य बहुत सहयोगी है, इसलिए कुछ प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप कर डालें। प्रारंभ कोई कार्य व्यापार, कोई बिजनेस, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आप करिए, क्योंकि भाग्य जो है वो अनुकूल बनी हुई है। अचानक कुछ नए काम, आपके बिगड़े हुए काम बन सकते हैं। रुके हुए कामों को गति मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के कैरियर के दृष्टिकोण से यह समय काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है और इन्वेस्टमेंट से भी लाभ होगा। अगर आप कहीं अपने कार्य व्यापार में धन लगाते हैं तो उससे लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। तकरार हो सकता है जीवन साथी के साथ या प्रेम संबंधों में। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी समय बहुत अनुकूल नहीं है। कुछ रुकावट या भटकाव रहेगा। गुस्सा बहुत अधिक आ सकता है। छोटी छोटी बातों पर झुंझलाहट या एग्रेशन इस समय बढ़ा रहेगा आपका। सुदूर जा कर के, अलग स्थान पर जा कर के जो लोग अपने जन्म स्थान से दूर हैं, उनके शिक्षा के लिए समय कुछ जो है वो अनुकूलता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में स्थिरता का अनुभव करेंगे, वहाँ बहुत तनाव नहीं रहेगा। संपत्ति इत्यादि में निवेश करने से अभी बचने की सलाह दूंगा। अब बात करते हैं
तुला वालों के लिए इस सप्ताह में अचानक पद प्रतिष्ठा में कठिनाई महसूस हो रही है। बहुत तेज विवाद हो सकता है कार्यस्थल पर, तो कार्यस्थल पर थोड़ा सा संभल कर रहें। अपने कुलीग या हायर अथॉरिटी के साथ तेज विवाद का योग जो है वो बना हुआ है, बचने की सलाह दूंगा। नए प्रयोग, हालांकि आपका इंटेंशन है वो अच्छा है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ईमानदारी या आप, कई बार क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है वो हमें नहीं चाहता कि हम सही रास्ते पर चलें, लेकिन सही रास्ते पर चलने के कारण आप जो है वो सिस्टम के शिकार हो सकते हैं। तो अब मैं तो नहीं सलाह दूंगा कि कोई गलत राह पर चले, लेकिन सही राह पर भी कैसे चलना है, कैसे तालमेल बिठा कर चलें जिसमें कि हमें नुकसान भी ना हो और हमारा काम भी हो और हम अपने अंतरात्मा को भी जवाब दे सकें, यानी हम सही राह पर ही रहें। तो बिना विवाद किए हुए सावधानी से आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन जिसकी संभावना मुझे कम लग रही है, हो सकता है कि तेज विवादों का सामना करना पड़े, अनावश्यक तनाव आपके लिए उत्पन्न हो। संपत्ति खरीदने के लिए अनुकूल समय अभी भी नहीं है। संपत्ति यदि बेचना चाहते हैं उसके लिए ठीक समय है। शादी विवाह इत्यादि के लिए बेहद प्रतिकूल समय है, तो कोई रिश्ता अब तय करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस समय करेंगे तो उसमें निश्चित ही कुछ न कुछ हानि होगी। सेहत का ध्यान रखिए, इस समय यदि कोई बीमारी उत्पन्न होगी तो वह लंबे समय तक ठीक नहीं होगी। भाग्य प्रबल है, थोड़े बहुत संघर्ष, थोड़े बहुत कठिनाइयों के साथ, अवरोध के साथ, क्योंकि राहु देव भी बैठे हुए हैं, भाग्य जो है वो साथ देती हुई रहेगी। अचानक लाभ और हानि का योग है, इसलिए नए प्रयोग नहीं करना चाहिए और संभल कर चलिए, काम करिए लेकिन संभल कर चलिए। इसका जो सारांश है वो यह है। वृश्चिक वालों की बात किया जाए, वृश्चिक वालों के लिए अगर देखूं तो इस समय बुद्धि के बल पर बहुत अच्छा जो है वो आप उन्नति कर सकते हैं। इस समय के जो निर्णय होंगे वो बहुत बेहतर होंगे। ये समय दूसरों के लिए आप मददगार हों, इस प्रकार का जो है संकेत दे रहा है। आप दूसरों के लिए काफ़ी आगे, आपके अप्रोच से, आपके बल से, आपके सहयोग से, आपकी बुद्धि से, आपके पावर से कुछ लोगों का उत्थान होगा, कुछ लोगों की उन्नति दिखाई दे रही है। यही चीज़ आप जहां आप चाहेंगे, किसी से, आपसे कोई अधिक सामर्थ्यवान है, वहां से अगर आप चाहेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो आप इस समय बड़े की भूमिका निभा पाएंगे, लेकिन दूसरे बड़ों का जहां आपको जरूरत है वहां उतना सहयोग नहीं मिलेगा। हाँ, ये तय लगभग लग रहा है कि आपके कारण किसी न किसी का कुछ अच्छा भला हो, इस प्रकार का बहुत अच्छा संकेत है। उसके साथ साथ जो लोग प्रेम संबंध और विवाह के लिए बहुत अच्छा समय है। मन चाहा, बहुत से लोग जिसको चाहते हैं उसके साथ अपने रिश्ते को बढ़ा सकते हैं। तो प्रेम संबंध के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। मन चाहे शादी विवाह के लिए अच्छा समय बना हुआ है, विशेष करके सप्ताह का मध्य भाग किसी अच्छे निर्णय के लिए भी अनुकूल दिखाई दे रहा है। पराक्रम बेहतर होगा, अपने करीबी लोगों पर आपका धन और आपका समय जो है वो खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। एलर्जी से बचे रहिए, एलर्जी, श्वसन तंत्र, स्किन से संबंधित कोई समस्या या मौसम से संबंधित जो है स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न हो सकती, वहाँ आपको बचने की सलाह दूंगा। धन की बचत नहीं कर पाएंगे, लेकिन धन की कमी भी दिखाई नहीं दे रही है। कोई व्यापार इत्यादि प्रारंभ करना चाहते हैं तो कर डालें, उसके लिए समय काफ़ी अनुकूल है। धनु वालों की बात करते हैं। धनु वालों के लिए सेहत का जो क्षेत्र है वो जरूर थोड़ा प्रतिकूल है, लेकिन कार्य क्षेत्र में काफ़ी अच्छी सफलता दिखाई दे रही है। बौद्धिक क्षमता आपकी बहुत अच्छी है, निर्णय बहुत अच्छा लेंगे। कोई नया कार्य व्यापार आप प्रारंभ इस समय कर सकते हैं, उसके लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। केवल नए रिश्ते में ना पड़े, उससे आप बचें। संतान के कारण सुख की अनुभूति होगी। जमीन जायदाद या संपत्ति में निवेश करने के लिए भी फिलहाल अभी का समय जो है वो अनुकूल दिखाई दे रहा है। इस समय अब सप्ताह का जो अंतिम हिस्सा है उसमें भाग्य उतनी अनुकूल नहीं है, तो केवल भाग्य भरोसे कोई कार्य करना होगा तो उसको बुधवार से पहले कर लीजिए। बुधवार के बाद यदि आप करते हैं तो आपको कठिनाई महसूस होगी, उसमें रुकावटें आएंगी, लेकिन बुधवार से यदि पहले करते हैं तो वो स्मूथली हो जाएगी। या अगर कोई चीज़ समापन भले बुधवार के बाद हो, लेकिन इनिशिएट करना हो, उसको आप सोमवार, मंगलवार, कल परसों में 2 दिन में या अधिक से अधिक बुधवार दोपहर तक कर डालिए। उसके बाद का समय बहुत अनुकूल नहीं रहेगा। जैसा मैंने कहा, रिश्तों में नहीं पड़ना है। आपका प्रभाव जो है वो बाहरी दुनिया में, समाज में, कार्य क्षेत्र में, जो लोग राजनीति के क्षेत्र में, उनका जो है दबदबा बहुत बढ़ेगा। इस समय बहुत अधिक प्रभावशाली होकर के उभरेंगे, इस प्रकार का संकेत दिखाई दे रहा है। शिक्षा के लिए सामान्य समय है, बहुत अनुकूलता दिखाई नहीं दे रही है इस समय शिक्षा के मामले में। मकर वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए यह जो सप्ताह है वह बौद्धिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। नौकरी ना छूटे इसके लिए जतन करिएगा।
अपने कार्यस्थल पर थोड़ा संभल कर रहिएगा। आप हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेकर अस्थिर हों, नकारात्मक थॉट्स आएँ, एक साथ एक कई विचार जो है मन में आपके आएंगे, तो आत्मबल को बनाए रखिए थोड़ा और नकारात्मक विचारों से बनिए। लग्नेश शनि लग्न में वक्री हैं, सूर्य की अब दृष्टि भी पड़ने लगेगी सप्ताह के बाद, तो विचारों में उग्रता आएगी, अधिकारियों के साथ थोड़ा वैचारिक मतभेद होगा, तो इस कारण आप जो है वो अपने कार्यस्थल पर घुटन महसूस करेंगे, बहुत जो है वो अच्छा महसूस नहीं करेंगे। हालांकि बौद्धिक क्षमता अच्छी है, तो बेहतर होगा कि जो सलाह लें आप स्वयं से लें। अपने को ही 24 घंटे 48 घंटे का समय दीजिए और फिर निर्णय लीजिए, दूसरों से सलाह मत लीजिए। वाद विवाद से दूर रहिए क्योंकि वह इस समय आपको बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकता है। निवेश के लिए समय अच्छा नहीं है। संपत्ति बेचने इत्यादि के दृष्टिकोण से समय बेहतर दिखाई दे रहा है। विवाह के लिए समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। जीवन साथी के सेहत का ध्यान रखिएगा, हो सकता है जीवन साथी के सेहत से संबंधित इस सप्ताह के अंत में किसी समस्या का आपको सामना करना पड़े। यह सप्ताह शिक्षा और संतान के दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल है। कोई प्रतियोगिता या कोई कंपटीशन, कोई एग्ज़ाम इस समय है, कहीं इंटरव्यू आपका है, तो उसमें सफलता के काफ़ी अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। कर्ज लेने से बचिएगा और केवल भाग्य भरोसे कोई काम नहीं करिए, उसमें बहुत लाभ नहीं मिले। लेकिन कर्ज अगर लेना चाहेंगे तो इसमें बड़ा जल्दी मिलेगा, आपको बहुत जल्दी कर्ज की उपलब्धि हो सकती है। लेकिन मैं सलाह दूंगा कि थोड़ा अभी लेने से बचना है क्योंकि उसको चुकाना कठिन होगा, या लोन वगैरह लेंगे तो वो बाद में विवाद का रूप ले सकता है। तो थोड़ा अभी ठहर के यदि लें तो अच्छा है, लेकिन लेने के लिए योग बड़ा प्रबल बना हुआ है। कुंभ वालों की अगर मैं बात करूं तो भटकाव दिखाई दे रहा है, अस्थिरता है, यहाँ वहाँ भटकाव है, परिश्रम बहुत अधिक होगा, उसके अनुसार परिणाम नहीं मिलेगा कार्य क्षेत्र पर विशेष करके। लेकिन इसके विपरीत पारिवारिक जीवन में व्यक्तिगत सुखों में बड़ी वृद्धि होगी, बहुत सुख का अनुभव करेंगे और पारिवारिक जीवन जो है आपका सुखप्रद इस समय है। बौद्धिक क्षमता जबरदस्त है, तर्क शक्ति कोई इस समय जीत नहीं सकता आपसे। आप ऐसे ऐसे तर्क देंगे कि लोग जो है वो निरुत्तर हो जाएंगे। तो कहीं वाद विवाद प्रतियोगिता है, कहीं इंटरव्यू है, कहीं कुछ चीज़ें हैं, तो वहाँ तर्क शक्ति, सफलता मिले इसकी गारंटी नहीं, लेकिन तर्क शक्ति में आप वहाँ परास्त करके आ पाएंगे, उसके दृष्टिकोण से अच्छा समय है। विवाह के लिए अब सप्ताह के मध्य के बाद से जो है वो समय ठीक नहीं रहेगा। तो यदि कोई आप स्थायी रिश्ते में जाना चाहते हैं, कोई कमिटमेंट करना चाहते हैं या विवाह इत्यादि की बात फिक्स करना चाहते हैं, तो अब 17 तारीख के बाद मत करिए, क्योंकि वो जो है वो वैसे तो जल्दी होने की संभावना नहीं है, लेकिन अगर होता भी है तो उसमें कुछ न कुछ कठिनाई आएगी, इस प्रकार के संकेत हैं। आय में वृद्धि है, लेकिन आय से संतुष्टि नहीं है। आय आपकी बढ़ेगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि दिखाई पड़ रही है, लेकिन संतुष्टि नहीं होगी, संतुष्टि का अभाव रहेगा, ऐसे संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो यह समय करियर के मामले में थोड़े भटकाव के साथ उन्नति का, पारिवारिक जीवन में बहुत अधिक सुख की अनुभूति का है और आय में वृद्धि का दिखाई पड़ रहा है। मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों के लिए देखा जाए तो भाग्य बहुत प्रबल है। भाग्य के बल पर इस समय किसी काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखिए, बिल्कुल सत्य बोलिए, लेकिन ऐसा ना हो कि वो आपके लिए नुकसानदायी हो। पारिवारिक जीवन में थोड़ा कलह क्लेश रहेगा, विवाद होगा, चीज़ों को सुलझाएंगे लेकिन रोज कुछ उलझन रहेगी, कुछ न कुछ तनाव जो है वो पारिवारिक जीवन में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी बात यह है कि करीबी लोगों का बहुत सहयोग मिलेगा, मित्रों का बहुत सहयोग मिलेगा, भाई बहन बहुत सहयोगी रहेंगे, लेकिन विशेष करके माता के साथ या पति पत्नी के जो जीवन है उसमें कहीं न कहीं आपको उलझने, स्ट्रेस जो है वो मिलेगा इस समय। शिक्षा के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, कहीं दूर जो लोग जाना चाहते हैं वो उनके लिए जो है वो अनुकूल समय दिखाई दे रहा है। शिक्षा पर धन खर्च होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। संतान के दृष्टिकोण से भी यह समय अनुकूल है, लेकिन संतान के साथ वैचारिक मतभेद का भी बड़ा तगड़ा योग बना हुआ है, तो थोड़ा संतान के साथ अपने रिश्ते को बेहतर करके रखना है। सुदूर से लाभ का योग है। जो लोग तकनीक के सहारे या वर्चुअल सिस्टम में हैं उनको आय उनकी बेहतर होगी। धार्मिक कार्यों में इस समय आपकी बहुत रुचि बनेगी और धर्म या समाज में जो है के लिए आप काफ़ी कुछ करेंगे, करने को तत्पर रहेंगे। तो कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो यह सप्ताह भाग्य, पुरुषार्थ और कैरियर के मामले में अनुकूल है। पारिवारिक जीवन के मामले में थोड़ा प्रतिकूल दिखाई दे रहा है और संतान के साथ रिश्ते को लेकर के यह समय काफ़ी तनावपूर्ण दिखाई दे रहा है। वहाँ पर आपको सावधानी रखनी होगी या अपने व्यवहार में नियंत्रण रखना होगा।
तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।